जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक केस आया है हमारे एक पूर्व सैनिक जो कि एसबीआई में अपनी पेंशन ले रहे थे। 2012 से उनका डिफेंस सैलरी अकाउंट था, वो ऐसे कैसे चल रहा था और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। अभी आप सभी को पता है कि आजकल एसबीआई या जितने भी सरकारी बैंक हैं वो एक्सीडेंटल डेथ में उन्होंने क्लेम के लिए कहा हुआ है कि भाई हम क्लेम देंगे, जो कि सर्विस पर्सन के लिए ज़्यादा है और पेंशनर के लिए थोड़ा कम है, लेकिन सभी के लिए वो आप सभी को पता है बाई ईयर का किसी का 1.5 करोड़ है, उसके बाद में 1 करोड़ भी है, 50 लाख भी, इसी तरह सड़क का भी है 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, इस तरह अलग अलग राशि निर्धारित की हुई है पेंशनर और सर्विस पर्सन के लिए। लेकिन जब इस तरह का कोई केस हो जाता है तो बैंक के हाथ खड़े कर लेता है कि जी हम नहीं देंगे, और छोटी छोटी चीज़ों को सामने रख देता है कि आपने ये नहीं किया था, आपने ये नहीं किया था, टेक्निकल इश्यू, पता नहीं कौन कौन सा इश्यू बताता है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या करे। हालांकि आप सबको याद होगा एक विपिन रावत साहब का जो केस था, जिसमें आर्मी चीफ विपिन रावत साहब और उनके वो सीडीएस थे उस समय वो, और उनके साथ कुछ और बंदे हेलीकॉप्टर में क्रेश जब उनका हुआ था बाई एयर में, उन लोगों का क्लेम भी बैंक ने देने से मना कर दिया था। तो जब इतनी बड़ी हस्ती और पूरी आर्मी ने जोर लगा लिया, उस समय भी बैंक वालों ने वो क्लेम देने से मना कर दिया, तो फिर एक अकेला सैनिक या पूर्व सैनिक इन लोगों से कैसे लड़ेगा। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा, मैंने एक ऑडियो भी डाला था, एक कोलकाता की जो एक लेडीज, जो कि एक हवलदार जी राजस्थान में ख़त्म हुए थे एक्सीडेंटल डेथ में, और उनका क्लेम को 1 साल तक अटका दिया था एसबीआई मैनेजर ने। हालांकि उसमें यूनिट की भी कुछ कमियां थी, फिर मैंने उनके यूनिट के सीईओ साहब को भी कुछ बातें कही थी। उसके बाद में उस एसबीआई के मैनेजर से भी मेरी बातें हुई और उसने बोला कि ठीक है सर, करूँगा करूँगा करते करते, हालांकि उस लेडीज़, वो उनकी वाइफ कोलकाता की थी तो वो हिंदी नहीं समझते थे और ये बंगाली नहीं समझता था राजस्थान वाला, तो कुछ तो इसमें समय लग गया। कुछ ये यूनिट को कागज़ भेजते थे, यूनिट वहाँ से डिले करती थी। अब सीईओ साहब को क्या मतलब, बंदा जब डेथ होती है तब तो पूरी जिम्मेवारी कि हम परिवार समझते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में हम क्या करें, बैंक वाला नहीं मान रहा। लेकिन उसके बाद जब मैंने लगातार उसके 2 वीडियो भी डाले, फिर बैंक मैनेजर से भी बात किया और उसको बताया था कि अब लास्ट है, नहीं तो बाय नेम आपको एक्सपोज करेंगे। और उसके बाद उसने काफ़ी दिन बाद वो क्लेम कहा कि ठीक है सर, अब मैं कंफर्म कर दूंगा। हालांकि वो क्लेम उसके बाद में उनकी वाइफ मेरे को हफ्ते भर में कॉल करती थी, सर अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने शायद मिल गया, इसलिए उनके कॉल आने बंद हो गए। लेकिन मिला कब, जब हमने वो वीडियो वायरल किया, उधर बैंक मैनेजर को कुछ खींचा थोड़ा, तब जाकर वो क्लेम दिया उसने। तो इसी तरह आज हरियाणा के खरगोदा ब्रांच में एक पूर्व सैनिक राजेश कुमार जी, जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जिनके कागज़ वगैरह लेकर, पुलिस रिपोर्ट वगैरह लेकर उनके बच्चे वहाँ पहुँचे, उनकी वाइफ जब बैंक में गई तो बैंक मैनेजर बोलता है मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आपका ये अकाउंट तो सेविंग अकाउंट है, जबकि जब वो पेंशन आए तो पेंशनर अकाउंट उनको, उनकी भी जिम्मेवारी है, बैंक वालों की भी, हालांकि इंडिविजुअल की भी जिम्मेवारी है कि एप्लीकेशन देके उसको करवाए। बहुत सारे हमारे साथी वीडियो निकालते हैं, डीएसपी अकाउंट क्या है, आजकल डीपीएस बना दिया, पेंशनर अकाउंट अलग कर दिया, अभी एक और अग्निवीर आ गए हैं, उनका भी अलग अकाउंट बना दिया। और बैंक वाले एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पता नहीं बैंक मैनेजरों की कौन सी चूड़ी टाइट करता है ऊपर से हेडक्वार्टर की, वो घुमा कर इतना तंग कर देते हैं कि बंदा क्लेम लेने वाला खुद ही पागल हो जाता है, छोड़ बोले यार। हालांकि इसी सिलसिले में हमारे बहुत से, आपको पता है कि बहुत से सैनिक भी रिटायर्ड होकर बैंक में लगे हुए हैं, और मेरी अभी एक पीएनबी में हमारे ही एक साथी हैं, मिलने वाले हैं, भाई है हमारे, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जब आप
ऑन ड्यूटी रहते हो तो आपका डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट होता है वो, तो उसका क्लेम जो आर्मी पर्सन है, जो परमानेंट सेना है, उनका ज़्यादा भी है और वो वहाँ से ऑटोमेटिक ही वो डीएसपी अकाउंट चलता रहता है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो तो उस डीएसपी अकाउंट को डिफेंस सैलरी पैकेज ना करके आपको पेंशनर होना चाहिए यानी डीपीएस होना चाहिए। वो आपको एक एप्लीकेशन देकर आपको करवाना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत से साथी करवाते नहीं, एप्लीकेशन देते तो बैंक वाला नहीं सुनता। जैसे इस केस में इन्होंने कहा कि इनके पिताजी ने एप्लीकेशन दी थी लेकिन वो किया नहीं, क्योंकि बैंक वाले बोलते थे हाँ हाँ कर देंगे रख जाओ। कई बार वो डिफेंस सैलरी पैकेज ही चलता रहता है, उसके लिए भी फिर अड़चने पैदा कर देंगे कि आप तो सैलरीड हो नहीं, आप तो पेंशनर हो, पेंशनर का क्यों नहीं करवाया। बात हालांकि जैसा कि पीएनबी में मैं बता रहा था, बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो क्या कर दिया, उसको डिफेंस का जो ऑन सर्विस है उसका सभी का रक्षा खाता है, वो अग्निवीर का रक्षा खाता अलग है, उसके बाद में पेंशनर का अलग है, और ऑन सर्विस जो परमानेंट वाले हैं उनका अलग है। उनका कुछ डिफरेंट भी है, क्या 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 नहीं मिलता है, लेकिन वो सब आपको करवाना पड़ता है इंडिविजुअल को। बहुत से हमारे अग्निवीर भी इस समय नौकरी कर रहे हैं, या बहुत से ऑन ड्यूटी जवान भी कर रहे हैं, या रिटायर्ड होकर हम क्या करते हैं कि हमारे को बताया जाता है कि भाई आप जा रहे हो अपने गाँव में खाता खुला लो, तब वहाँ हम खाता खुलाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आज ही खाता खोल दो, तो उस समय बताया जाता था सेविंग अकाउंट, तो सेविंग ही खुलता है। तो उस सेविंग अकाउंट को खुलने के बाद में जब आपकी पेंशन शुरू हो जाती है, पेंशन शुरू होती है, तो आपका काम है उसको कि भाई मेरे खाते को आप डिफेंस सैलरी पैकेज बनाओ, और उनसे पूछो कि हमारे लिए क्या क्या क्लेम लागू है। उसके लिए अगर कुछ और चाहिए तो कागज़ दो, एप्लीकेशन दो, और उसके रिसीव लेकर रखो अपने पास, ताकि बैंक मुकर ना सके। कई बार बैंक मैनेजर पल्ला झाड़ लेता है, कई बार इनके हेडक्वार्टर में जब बात हो रही है तो हेडक्वार्टर कहता है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, आप ब्रांच में जाओ। तो ऐसी स्थिति में उसके अलावा अगर आपका बैंक नहीं सुन रहा है, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, कोई भी नेशनल बैंक हो, वो नहीं सुन रहा है, तो आप उनके हेडक्वार्टर में शिकायत के बाद में आरबीआई की साइट पर जाओ, आप वहाँ उनकी शिकायत कर सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा जो बैंक सिस्टम है आरबीआई के अंडर है, और आरबीआई पर आप शिकायत दर्ज करोगे तो आरबीआई अपने आप इनसे जवाब मांगेगा। अगर आरबीआई से भी नहीं होता है, वहाँ भी नहीं होता है, तो फिर उसका लास्ट रास्ता है कोर्ट। आप कोर्ट में जाओ और ये सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट करो। बहुत से साथी कहते हैं कि सर क्लेम के लिए मैंने कई बार, हालांकि मैं इन विषय में कम ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक्सीडेंटल डेथ अगर आपकी होती है तो आप उसमें पुलिस पंचनामे की रिपोर्ट, पुलिस एफआईआर, और अंत में पुलिस एक और वेरिफिकेशन करके देती है क्या ये चीज़ें सही है, वो सारी की सारी रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बैंक में देनी होती है मैनेजर को। उसके बाद में उसका काम है आगे कार्रवाई करना। लेकिन इसमें बैंक मैनेजर बोल रहा है कि नहीं जी हम कैसे करें, यहाँ तो सेविंग अकाउंट था, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सेविंग अकाउंट था तो उसमें गलती किसकी है, या तो इंडिविजुअल ने नहीं कराया, या बैंक ने एप्लीकेशन लेने के बाद भी नहीं किया। अब इसका और कोई रास्ता जो हमारे साथी देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि ये उनके जो परिवार और बच्चों को उनका क्लेम मिल सके। अब ये लड़ाई तो कोर्ट में जाएगी। मैंने बता दिया आपको कि विपिन रावत साहब वाले केस में जो सीडीएस विपिन रावत साहब और 7-8 सैनिक और शामिल थे, उनको ही मना कर दिया था, तो इंडिविजुअल तो आप समझ लो कि क्या हो सकता है। इसलिए फिर कह रहा हूँ, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, कब कहाँ किसके साथ दुर्घटना घट जाए। आप जाओ, उनको एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन देने के बाद में भी आप अपने खाते को चेक करो, आपकी पासबुक में एंट्री करो, पासबुक में देखो क्या लिखा आ रहा है उसमें, सेविंग अकाउंट। अगर वो बैंक वाला बोल भी रहा है उसके बाद में भी सेविंग अकाउंट आ रहा है, तो बोले भाई चेंज क्यों नहीं कर रहे हो आप चेक करो उसको कि भाई मेरा ये डिफेंस सैलरी पैकेज होना चाहिए। अगर ऑन सर्विस है तो, रिटायर हो गया तो डिफेंस पेंशनर होना चाहिए। वो आपका बाकायदा खाते में स्क्रीन पर अगर उसमें नहीं दिखता है तो स्क्रीन पर उसको बोलो भाई मेरे को दिखाओ मेरे खाते में क्या आ रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उनको पेंशन स्टार्ट होने के बाद में अगर आपने उनको पीपीओ और एप्लीकेशन दोगे तो ही वो होगा। बहुत से साथियों का सर मैं तो ऑन ड्यूटी भी उसी में ले रहा था, रिटायर होकर भी उसी में ले रहा हूँ, तो वो आपका डीएसवी ही रह जाएगा, डिफेंस सैलरी पैकेज।
और उसमें फिर बैंक वाले अड़चन करेंगे, जी आप तो सैलरी के बजाय पेंशन आ गए थे, आपने करवाया नहीं, टेक्निकल फॉल्ट बताकर फिर आपके बच्चों को, आपके परिवार को क्लेम नहीं मिलेगा। हालांकि इसके लिए हमारी जो कमेटियां बैठी हैं वो जिम्मेवार है, हमारा सोल्जर बोर्ड है जो साल 6 महीने में एक आधी मीटिंग करता है, और बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या उनके पास समय नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं करा पाते, तो परिवार को इनके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी पेंशनर हैं बीच बीच में बैंक में जाओ, उसको चेक करो कि मेरा खाता किस हिसाब से चल रहा है, मुझे क्या क्या बेनिफिट हैं, और अगर वो बेनिफिट के लिए कुछ कमी है तो उसको पूर्ति करो। मैंने फिर बता दिया, अगर कोई कमी है तो हमारे बहुत से साथी जो देख रहे हैं कमेंट्स में वो चीज़ें ज़रूर बताएं। जब तक खुद नहीं देखोगे कि हाँ हो गया, तो फिर होने के बाद इसी तरह की समस्या आएंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर बैंक की कमी है तो इस वीडियो के बाद खरखोदा बैंक और उनके मैनेजर उसको पूर्ति करेंगे, और नहीं तो फिर इनको इंडिविजुअल को हम कोर्ट के लिए रास्ता दिखाएंगे, और हो सकता है इसके लिए कमेटियों को हम कहेंगे कि सारी चीज़ें तो हम कर नहीं सकते, आप लोग भी पहल करो और इन चीज़ों पर कोई केस टेकअप करो कि बैंक इस तरह पेंशनर को जो घुमाता है वो ना घुमाए। बैंक की भी कुछ जिम्मेवारियां दो, बॉर्डर पर खड़े होने की, मरने की, लड़ने की सारी जिम्मेवारियां अगर हमारी हैं, तो बैंक में बैठे जो कलम चला रहे हैं उनकी क्या जिम्मेवारी हैं। और कम से कम जो हमारे सैनिक हैं रिटायर्ड होकर बैंक में लगे हुए हैं, या जिनको लगता है सैनिकों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो भैया जो सैनिक नहीं कर पाता, तो आप बैंक में बैठे कर्मचारी आप भी कह सकते हो कि यार एक एप्लीकेशन दे जाए, या मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, एक सैनिक अर्जा मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, तो कम से कम जो एक्स सर्विस मैन है वो तो कर दो भाई। इन लोगों को वो उसमें मैनेजर नया है, बोले जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो बाकियों से पूछता है तो वो बोलते हैं कि हाँ जी नियम तो ये है, ये नहीं किया। तो जिनको नहीं पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको पता है तो कम से कम सैनिक हैं तो सैनिक अपने भाइयों के नाते इस काम को ज़रूर करें, और सैनिक नहीं भी हैं वो भी इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें कि आप घर से नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट की या बैंक की जो स्कीम है, बैंक प्रॉफिट में चल रहा है तो ही दे रहा है, लेकिन आपका नहीं देने के कारण उनके परिवार की क्या हालत हो रही है। अभी आप ये भी कह रहे हो कि वो उनके अकाउंट पर लोन भी है, उसको भी नहीं, जब तक पूरा लोन नहीं भरोगे आपका अलग से नहीं खुलेगा, पेंशनर अटका कर रख देंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी वीडियो देखें, आगे की अपडेट में देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो शेयर ज़रूर करें और चैनल से